हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज गणित के लेसन प्लान में हम टॉपिक सममिति पर लेसन प्लान बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डालेंगे दिनांक, कक्षा 7, वादन, विषय गणित, उपविषय रेखा गणित और समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालेंगे सममिति। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे गणित के, जो कि गणित के हर लेसन प्लान में यही लिखे जाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं सममित आकृतियों व उनके प्रकारों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं सममिति को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं विभिन्न प्रकार की सममितियों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकेंगे। शिक्षक सहायक सामग्री में लिखेंगे चौक, डस्टर, चार्ट पेपर, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान डालेंगे और लिखेंगे छात्रों को आकृतियों को पहचानने का ज्ञान है। छात्र आकृतियों के भाग के विश्लेषण में सक्षम हैं। प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, जिसमें कम से कम 5 प्रश्न होने चाहिए और जो कि जिगजैग होने चाहिए। 3 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। छात्राध्यापिका क्वेश्चन पूछेंगी पहला कि यह कौन सी आकृति है, वर्गाकार कागज को दिखाकर। तो बच्चे बताएंगे वर्गाकार आकृति है। वर्गाकार कागज को बीच में से मोड़ने पर हमें इसके कितने भाग मिलेंगे? वर्गाकार कागज को बीच में से मोड़ने पर इसके 2 भाग मिलेंगे। दोनों आधे भाग एक दूसरे के कैसे हैं? दोनों आधे भाग एक दूसरे के समान हैं। दोनों समान भाग को एक दूसरे पर रखने से क्या होगा? दोनों समान भाग को एक दूसरे पर रखने से वे एक दूसरे को ढक लेंगे। सममिति किसे कहते हैं? तो ये बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, मौन हो जाएंगे और समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसी से हम उद्देश्य कथन लिखेंगे और कहेंगे कि छात्रों, आज हम सममिति के बारे में विस्तार से जानेंगे। नेक्स्ट पेज में आएंगे और एक बड़ी तालिका बनाएंगे, जिसमें 7 कॉलम होंगे। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार, परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। सबसे पहला शिक्षण बिंदु डालेंगे सममिति। परिवर्तन में लिखेंगे छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला है गेंद की आकृति कैसी होती है? गेंद की आकृति गोल होती है। सममिति से आप क्या समझते हैं? अस्पष्ट उत्तर आएगा। स्पष्टीकरण करेंगे। यदि किसी आकृति को किसी भी अक्ष के सापेक्ष काटा जाए तो यदि उसके दोनों भाग एक दूसरे के संपाती हैं, अर्थात एक दूसरे को बराबर ढकें, तो वह आकृति सममित आकृति कहलाती है। जिस आकृति में सममित आकृति के गुण नहीं पाए जाते वे असममित आकृतियां कहलाती हैं। जो रेखा या अक्ष आकृति को सममित आकृति में बनाती है वह सममित अक्ष या सममित रेखा कहलाती है। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व समझेंगे। विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि एवं प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में हम बच्चों को कुछ सममित आकृतियां दिखा देंगे, जैसे कि हमने ये जार दिखाया, केक और या बॉटल, इनको आधा काटने पर ये दोनों साइड समान आकृतियों में बट जाती है। असममित आकृतियों में जैसे बस और ये सैंडल। श्यामपट्ट में हम दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, उपविषय, समयावधि डालेंगे। प्रकरण डालेंगे और शॉर्ट में लिख देंगे कि जो रेखा आकृति को सममित आकृति बनाती है वह सममित रेखा कहलाती है और इसके प्रकार रैखिक सममिति, परावर्तन सममिति और घूर्णन सममिति। क्वेश्चन पूछेंगे एक मूल्यांकन प्रश्न की सममित रेखा क्या है? सममित रेखा वह है जो आकृति को सममित आकृति बनाती है। नेक्स्ट पेज में आएंगे और दूसरा शिक्षण बिंदु है सममिति के प्रकार। छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कागज की आकृति कैसी होती है? तो कागज की आकृति आयताकार होती है। सममिति के प्रकारों को बताइए, स्पष्ट उत्तर आएगा। इसमें पहला प्रकार है रैखिक सममिति। सममिति वह स्थिति है जिसमें किसी भी आकृति को जिस रेखा के अनुदिश मोड़ा जाए उसे सममिति अक्ष कहते हैं। सममिति अक्ष के दोनों तरफ समान आकृति होती है। यदि इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो ये पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लेते हैं। वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती हैं तथा वृत्त में अनंत सममित रेखाएं होती हैं। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक देखेंगे व समझेंगे। विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और यहाँ पे चार्ट लगाया तो प्रदर्शन विधि। चार्ट में देखिए हमने रैखिक सममिति दिखा दी, त्रिभुज की, वर्ग की, षटभुज और पंचभुज की। मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे वृत्त की कितनी सममित रेखाएं होती है? तो वृत्त की अनंत सममित रेखाएं होती हैं। फिर नेक्स्ट पेज में आएंगे और सेकंड सममिति का प्रकार है परावर्तन सममिति। परावर्तन सममिति को समझने के लिए हम एक दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो दर्पण के दूसरी तरफ हमारा चेहरा दिखाई देता है जो समान होता है। अतः स्थिति में दर्पण सममिति एक रेखा है जिसे दर्पण रेखा भी कहते हैं। इसी प्रकार हम अक्षर m लेते हैं। यदि इसे मध्य से काटकर दर्पण के पास रखा जाए तो यह पूरा m बन जाएगा, क्योंकि दर्पण में परावर्तन के कारण यह संभव है। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक समझेंगे और मुख्य बिंदुओं को नोट करेंगे।
विधियों में व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, चार्ट लगाया था और यहाँ दोबारा व्याख्यान विधि। चार्ट में देखिए हमने परावर्तन समिति को दिखाया है, ये दर्पण है, ये एक लंबी शीट ली, ये इसका आधा पार्ट है और ये यहाँ पर पूरा दर्पण रेखा हो गई। जैसे इसी तरह आर, इसका यही प्रतिबिंब यहाँ बनता है, आधा ए लेंगे तो आधा दर्पण में दिखाई देगा जो कि परावर्तन के कारण होता है। इससे बच्चे को एक्सप्लेन कर लेंगे। मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे परावर्तन समिति किसे कहते हैं, तो परावर्तन समिति में वस्तु का समान प्रतिबिंब बनता है। इसी के आगे थर्ड परावर्तन के प्रकार डालेंगे। घूर्णन समिति, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री तक घूर्णन करता है तब जितने बार वस्तु समान दिखाई देती है वह घूर्णन समिति को दर्शाता है। घड़ी की सुइयां जब घूमती हैं तो हम कहते हैं कि वह घूर्णन कर रही हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमती है तो वह बिंदु घूर्णन का केंद्र कहलाता है। घूर्णन द्वारा घूमे गए कोण को घूर्णन कोण कहते हैं। छात्र छात्राएं क्रियाओं में छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। फिर प्रदर्शन विधि में हमने घूर्णन समिति को इस प्रकार दिखाया है, इससे हम बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे। मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा, वर्ग की आकृति में कितनी घूर्णन समिति होती है, तो वर्ग की आकृति में 4 घूर्णन समिति होती है। अब स्पष्टीकरण पूरा हो गया, इस तालिका को बंद कर देंगे। कक्षा कार्य निरीक्षण कार्य में लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों से मुख्य बिंदुओं को नोट करने को कहेंगे और कक्षा में घूम घूम कर कार्यों का निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य के लिए प्रश्न देंगे कि निम्न आकृतियों की सममित रेखाएं बताओ। पहला वर्ग, दूसरा वृत्त, तीसरा पंचभुज और चौथा त्रिभुज। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।